नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, प्लानिंग का सल्यूशन। अब आपने अपनी प्रॉब्लम को समझ ली है, आपने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप उसका सल्यूशन प्लान करेंगे। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट में लीड अस टूवर्ड द सल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कह रहा है कि प्रॉब्लम को समझने के बाद, प्रॉपर उसके मरहलों से गुजरने के बाद हम क्या करते हैं, उसके सल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसका सल्यूशन तैयार करते हैं प्रॉब्लम का। दिस फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी सॉल्विंग, और इस स्टेप के अंदर हमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सारी स्ट्रेटेजी हम प्लान करते हैं। हमने उस पर वो अपना जो सल्यूशन है वो कौन सा अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, इस स्टेप के अंदर सारा वो हम प्लान करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्लानिंग अ सल्यूशन। और सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर, हम अपना सल्यूशन प्लान करते वक्त कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं वो आपके पास ये पॉइंट्स की फॉर्म में मौजूद है। फर्स्ट, डिवाइड एंड कंक्लूड। दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन प्लान करते वक्त आपने क्या करना है, पहले कौन से पॉइंट को फॉलो करना है, डिवाइड और कंक्यूर कर लेना है। डिवाइड और कंक्यूर का क्या मतलब है, आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। देखिए मेरे पास एक लार्ज प्रॉब्लम है और मैं उसको तब तक नहीं सॉल्व कर सकता जब तक मैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड ना कर लूँ। तो डिवाइड एंड कंक्यूर ये प्लानिंग का सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बनानी है एक इंजीनियर ने, ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है। वो अगर इसको डिवाइड कर लेता है और कंक्यूर कर लेता है इस प्रॉब्लम को, तो उसके लिए उस पर वर्किंग करना आसान होगा। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बनानी है 2 मंजिला, तो इंजीनियर कहता है जी पहले मैं रूम्स बनाऊंगा, ठीक है, देन मैं टीवी लाउंज बनाऊंगा, देन मैं जो है वो इसके साथ किचन बनाऊंगा, ठीक है। उसने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया, पहले फ्लावर रूम, फिर फ्लावर रूम, फिर उसके बाद किचन, ये अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया। अगर वो स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ें बनाएगा तो एक दिन उसकी बिल्डिंग भी तैयार हो जाएगी और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। ना कि वो एक साथ ही सब कुछ शुरू कर ले, एक साइड पे बेडरूम बनवाना शुरू कर दे, एक साइड पे टीवी लाउंज बनवाना शुरू कर दे, और पता चले कि भाई टीवी लाउंज जो है वो मतलब ज़्यादा छोटा बन गया है, बेडरूम ज़्यादा बड़ा बन गया। एक साथ कभी भी कोई काम शुरू नहीं करते, अपने काम को मरहलावार शुरू करते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में शुरू करते हैं। अपने जो है वो किसी भी काम को डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करते वक्त आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड और कंक्यूर करते हैं। ये प्रोग्रामर की स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम के सलूशन को डिवाइड करे। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने एक वेबसाइट बनानी है, फेसबुक जैसी वेबसाइट बनानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि फेसबुक आपको पता है एक स्मॉल वेबसाइट तो नहीं है, काफ़ी एक लार्ज वेबसाइट है। उस तरह की वेबसाइट बनानी है तो हम अपनी प्रॉब्लम के उसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे डिवाइड कर लेंगे, हम एक फ्रेंड को कहेंगे भाई आप साइन अप और साइन इन वाला पेज बनाओ, और एक फ्रेंड को हम कहेंगे कि आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज बनाओ, एक फ्रेंड को कहेंगे आप इसका जो है वो पिक्चर कैसे अपलोड होनी है वो वाला सेक्शन बनाओ। तो यानी कि हमने अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया, कंक्यूर कर लिया, अब उसके ऊपर वर्किंग करने में आसानी रहेगी। तो आई थिंक आपको डिवाइड और कंक्यूर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है जी गेस, चेक एंड इम्प्रूव। द डिजाइनर गेसेज एंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। कि आप चीज़ों को गैस करें, चेक करें, जो जो चीज़ें आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको साथ साथ चेक भी करते रहें, ताकि उसके अंदर से जो गलतियाँ, जो खामी हैं उनको आप दूर करते रहें। If the solution is not according to expectation, then he she refines solution। अगर आप जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वो अगर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो आप फ़ौरन उसको चेक करें और फ़ौरन जो है वो उसको तब्दील करें, अगर तो उसका सोल्यूशन आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। एक्ट इट आउट। नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का क्या मतलब है, इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू। एक्ट इट आउट का मतलब है इसके अंदर डिजाइनर अपना जो है वो टू डू जो है वो टास्क की लिस्ट एक तैयार कर ले कि पहले मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये। मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दी थी फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, नंबरिंग के अंदर लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो नंबरिंग के अंदर हम उसकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, पहले हमने ये खरीदना है, फिर ये खरीदना है, फिर ये, तो हमें चीज़ें खरीदने में आसानी रहती है। तो इस काम को आप कहते हैं टू डू टास्क। क्या कहते हैं, टू डू टास्क भी कह सकते हैं।
आप इसको टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं, और ये जो लिस्ट जिस स्टेप के अंदर तैयार की जाती है इसको एक्ट इट आउट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क। उसके बाद जब आपने डिवाइड एंड कंक्यूर कर लिया, गैस और चेक कर लिया, एक्ट इट आउट कर लिया, और उसके बाद आप जो है वो अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लानिंग का सोल्यूशन आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा कि सोल्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। और नेक्स्ट प्लानिंग और सोल्यूशन में जो है वो जो लास्ट चीज़ आती है वो है प्रोटोटाइप। हम कोई डायग्राम भी बना लेते हैं अपने सोल्यूशन की, पॉइंट्स की फॉर्म में तो हमने लिख लिया कि हम सोल्यूशन ऐसे अप्लाई करेंगे, नंबर 1 नंबर 2। प्रोटोटाइप होता है कि आप अपने सोल्यूशन की कोई डायग्राम बना लें। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। प्रोटोटाइप कहते हैं, प्रोटोटाइप एक टेक्निक है जिसमें आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। सो प्रोटोटाइप जो है वो हमारे पास एक डायग्राम की फॉर्म हम अपने सोल्यूशन की तैयार कर लेते हैं, और बाद में उस पर जो है वो हमें वर्किंग करने में आसानी रहती है। इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटेजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। इट इज़ अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटेजी मे बी सूटेबल to implement a solution, then the other one very specifically the selection of the strategy depend upon the nature of a problem. स्टूडेंट्स प्रोटोटाइप एक पिक्चर है, मैं आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में। आप इसको प्रोटोटाइप को फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर जब भी हम कोई पिक्चर की फॉर्म बनाते हैं, कोई भी डायग्राम की फॉर्म बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, तो वो जो है हमारे पास फ्लो चार्ट कहलाती है। आप इसको प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, आप इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। और इस सेक्शन के अंदर ये जो लास्ट पॉइंट होता है आपके प्लानिंग या सोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर लाजमी आपने डायग्राम तैयार कर लेनी है, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला आए तो आप उस डायग्राम से देखकर उसको सॉल्व कर लें। प्रोटोटाइप ड्रॉ करने का हमें एक और भी बेनिफिट है कि हमें पता चल जाता है, डायग्राम अगर ड्रॉ हुई हो कि हमने फर्स्ट क्या सॉल्व करना है, सेकंड क्या सॉल्व करना है, थर्ड क्या सॉल्व करना है, और उसके बाद फोर्थ क्या सॉल्व करना है। और हमेशा जो प्रोटोटाइप होता है, ये जो डायग्राम होती है, प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। जो फ्लो चार्ट होता है इसकी अपनी शेप्स होती हैं। इन शेप्स को पहले आपको सीखना पड़ता है, इन शेप्स को पहले आपको समझना पड़ता है। अगर आप इन शेप्स को समझ लेते हैं, ये तकरीबन 8 से 9 शेप्स होती हैं, अगर आप इन 8 से 9 शेप्स को समझ लेते हैं तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एज अ कंप्यूटर और आईटी स्पेशलिस्ट अपने सोल्यूशन का प्रोटोटाइप बना सकें, फ्लो चार्ट बना सकें। तो इसके लिए आपको फ्लो चार्ट की ट्रेनिंग होना लाजमी है। फ्लो चार्ट की अपनी शेप्स होती हैं। रेक्टेंगुलर शेप जो है वो होती है, इसकी ओवल शेप होती है, डिसीजन सिंबल होता है, इसका कनेक्टर सिंबल होता है। ये तमाम सिंबल 8 से 9 अगर आप इनका समझ लेते हैं तो इनके ऊपर वर्किंग करने में भी आपको जो है आसानी रहती है। फिर आप अपने सोल्यूशन का जो है वो ईजीली बना लेते हैं डायग्राम।